अगर हम सेफ्टी को ही अपनाएंगे, मान लीजिए अगर हम बीमार नहीं होते हैं, तो आप ये देखिए हम कितना खर्चा बचा सकते हैं। पिछले 2 साल में सिर्फ कोविड को, एक वायरस को रोकने के लिए हमने इंतहा पैसा बहाया है हेल्थ सेक्टर में। और अगर मैं फूड बॉर्न इलनेस ही खत्म कर दूंगा तो उसके होने वाला कितना खर्चा मैं बचा सकता हूं अपने एंड पे, अपने देश का, अपनी सोसाइटी का। कल शांतनु जी गुप्ता जी कह रहे थे कि कस्टमर भगवान होता है, तो जब कस्टमर को हम गलत चीज देंगे इसका मतलब हम भगवान को गलत चीज दे रहे हैं। कस्टमर को अगर हम ओवर प्राइस करें इसका मतलब हम भगवान को ओवर प्राइस कर रहे हैं। आते हैं इसमें स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट है। देखिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, जरूरी है। कभी स्टूडेंट्स जब जॉब के लिए जाते हैं तो यूजली इंडस्ट्री में उनसे पूछा जाता है कि आप फास्ट ट्रैक ट्रेंड हैं या नहीं है, क्योंकि एक इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलता है उनसे। तो जो स्टूडेंट्स ने इसको कोर्स को किया होता है, जो सर्टिफाइड होते हैं, उनको जॉब में कहीं ना कहीं अपर हैंड मिलता ही है। कि आज ये जो वर्कशॉप थी इसका ये पैगाम है, ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट फोर्टिफाइड। और चैलेंजेस जो लाइफ में आती हैं आजकल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, उनको फेस करने के लिए ट्रेनर्स ने बहुत कोशिश की, न्यूट्रिशन के हवाले से भी समझाया, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, शुगर है, थायराइड है, बहुत सी डिजीजेज हैं, उनका अजाला करने के लिए भी इन्होंने, डॉक्टर रुखसार थी यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दी। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर्स ईट राइट चैलेंज, जिस चैलेंज की बातें हमने कुछ टाइम पहले अपनी स्टोरी में भी कहा था कि ईट राइट का जो चैलेंज है वो अब डोडा में आ चुका है, और किस तरह वो चैलेंज जो है डोडा में शुरुआत उसकी हो चुकी है, उस सब पे फिर से आज हमारे साथ जुड़े हैं बातचीत करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फूड तारिक साहब। तारिक साहब, सबसे पहले कांग्रेस आपको, ईट राइट का जो चैलेंज था, जिस तरह आपने वादे किए थे कि ये चैलेंज जो है हम डोडा में पूरा करेंगे, और आज आपने करके दिखाया, तो सबसे पहले मुबारकबाद आपको स्ट्रेट लाइन की तरफ से और स्ट्रेट लाइन की पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद। थैंक यू रईस साहब, आपका भी शुक्रिया। तो तारिक साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि ईट राइट का जो चैलेंज था, जो वादे आपने किए थे यहाँ के लोगों के साथ कि ये इसका प्रोग्राम यहाँ पर किया जाएगा, इसकी एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जाएगी और लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, जिस ट्रेनिंग से लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर होगा, तो उस बारे में थोड़ा आप हमें बताएं कि जो ट्रेनिंग अब यहाँ पर होगी, 2 दिन का प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, उस सब को लेकर थोड़ा अब हमारे व्यूवर्स को भी ज़रा आप बताएं कि जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ तो क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई। रईस साहब, पहले आपका मैं मशकूर व ममनून हूँ कि आप हमारी ये पूरी कवरेज कर रहे हैं। वादे के मुताबिक मैंने इसी हाल में, इसी डोडा के टाउन हॉल में जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, मैंने वादा किया था आपके साथ और तमाम ऑडियंसेस के साथ, जिस दिन लीगल अवेयरनेस का प्रोग्राम हो रहा था, मैंने कहा था कि फास्टैग की एक ट्रेनिंग यहाँ के फूड बिजनेस ऑपरेटर, परमानेंट सिटीजन्स, कंज्यूमर्स को देंगे, और वो दिन आ गया, इसलिए हम सबको मुबारक है। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से ये है कि ये ईट राइट चैलेंज का एक इनिशिएटिव था, एक एक्सरसाइज थी कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और उसके साथ सर्टिफिकेट देना विदाउट एनी कॉस्ट, यानी फ्री। ये दिल्ली से टीम आएगी और वो टीम भी आ चुकी है, जिसके जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं अपने शांतनु जी गुप्ता जी, ये ग्रीन फूड कंसल्टेंसी से हैं। तो सरेदस्त मैं ये शुरुआत करना चाहूँगा इस प्रोग्राम की आपकी वसातत से, आपके चैनल से, कि मैं मुबारक देता हूँ हमारे FSSAI जो CEO साहब हैं उनको, उसके बाद हमारी स्टेट में जो कमिश्नर साहब हैं शकीर रहमान साहब, वो यहाँ डोडा के लिए मैंने मदऊ किया था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और नेक्स्ट टाइम अनकरीब ही हम कोई अच्छा सा, बहुत अच्छा प्रोग्राम करने जा रहे हैं और उनको हम बुलाएंगे। बहुत मुसरत होगी कि मेरे कमिश्नर यहाँ डोडा में मेरी तर्जुमानी करेगा। तारिक साहब, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपसे कुछ बात पूछना चाहूँगा कि मतलब पहली बार और कम हमें ये देखने को मिलता है कि जिस तरह के वादे किए जाते हैं, कि इस तरह के वादा किया जा रहा है कि ये चीज़ें हम ग्राउंड पे करेंगे, लेकिन बहुत कम ग्राउंड पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन पहली बार जो ईट राइट चैलेंज आपने दावा किया था कि ये वादा हम पूरा करेंगे, ये हम ट्रेनिंग लोगों को यहाँ पर देंगे, तो किस तरह ये कामयाब अब हो पाए ये चैलेंज पूरा करने में? सर मैं एक बात माजरत के साथ कहना चाहूँगा, मैं एक अथॉरिटी को भूल गया, यानी इसमें डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी जम्मू डिवीज़न जो संजीव जी हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम हमें गाइड किया इस इनिशिएटिव पूरे ईट राइट चैलेंज के लिए, क्योंकि उनका भी इस बाइट में जिक्र आना ज़रूरी है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डीसी वर्दी डीसी ने और एडीसी सर ने तो बहुत ही कमाल किया। एनी हाउ, अब आपके जो सवाल का जो जवाब वो ये है कि जो 3 दिन पहले, तो हमने 2 दिन रखा था, 3 और 4 दिसंबर के लिए प्रोग्राम रखा था, वर्कशॉप रखी थी, और वो बहुत सक्सेसफुल रही। इतनी सक्सेसफुल रही कि आज
तीसरा दिन हमें एक्सटेंड करना पड़ा। जो भी बाहर से आए थे, जैसे बग्गर से आए थे लोग या बाकी जगहों से आए थे, उनके लिए हमने एक दिन एक्सटेंड किया। और अभी ये यानी क्लोज हुआ प्रोग्राम, आज वर्कशॉप क्लोज कंक्लूड हुई। तो इसलिए आपकी वसातत से तमाम शायकीन, नाजरीन, हाजरीन, प्रोमिनेंट सिटीजन्स को मैं मुबारकबाद भी देता हूं और ये कहता हूं कि आज ये जो वर्कशॉप थी, इसका ये पैगाम है, ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट फोर्टिफाइड। और चैलेंजेस जो लाइफ में आती हैं आजकल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं, उनको फेस करने के लिए ट्रेनर्स ने बहुत कोशिश की, न्यूट्रिशन के हवाले से भी समझाया, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ओबेसिटी है, शुगर है, थायराइड है, बहुत सी डिजीज़ेज हैं, उनका अजाला करने के लिए भी इन्होंने, डॉक्टर रुखसार थी यहाँ पे, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दी और इन्होंने भी प्रेजेंटेशन दी। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूँगा मैं, हाइजीन को भी टच किया, सैनिटेशन को भी टच किया, फूड क्वालिटी को भी टच किया, पैकिंग एंड पैकेज और लेबलिंग को भी टच किया और सोशल बिहेवियर को भी टच किया कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए। यानी गर्ज़ गायत ये है कि पानी से लेके फूड तक हर आइटम को टच किया और उसके बारे में ट्रेनिंग्स दी। ये मेरे लिए भी लर्निंग सेशन था। मैं एक और अहम बात कहना चाहूँगा कि अनकरीब ही, क्योंकि हमें इस बार जो रश रहा, जो फ्लड रहा फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का, और जो इसमें इस सेगमेंट में नहीं भी आते थे, जो पहली बार आगे, जैसे लेवेंडर कल्टीवेशन वाले थे या डेयरी जो प्रोडक्ट वाले थे, जिन्होंने अभी एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू अप्लाई किया, वो भी आए, उन्होंने भी यहाँ ट्रेनिंग ली, उनको भी हमने ट्रेनिंग दी, हमें खुशी हुई और उनको हमने ये कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करवाइए थ्रू FSSAI। तो कहने का मतलब यह है कि अभी हम और प्रोग्राम्स करेंगे और फेस्टिवल लेवल पे, मेगा लेवल पे प्रोग्राम इन्हीं के थ्रू करवाएंगे। और ये आपकी वसातत से मैं तमाम शायकीन को ये कहना चाहता हूँ। तारिक साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह क्या आपने कहा कि रश काफ़ी ज़्यादा लोगों को हमें यहाँ पर देखने को मिला, तो आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लोग कहाँ कहाँ से यहाँ पर आज आए हुए थे और उसके साथ में लोगों को जो चीज़ें सीखने को मिली, क्या लोग उसमें इंटरेस्ट थे या लोगों को इस सब को लेके जो है लोग आगे भी चाहते हैं कि इस तरह के प्रोग्राम जो है ख़ासतौर पर डोडा पे हों? जी, बहुत बड़ी अच्छी बात कही है आपने। वाकई जितने भी फूड बिजनेस ऑपरेटर, प्रोमिनेंट सिटीजन्स, मैं उनका नाम लिए बगैर नहीं रहूँगा कि व्यापार मंडल भी यहाँ पे उनके एसोसिएशन थे, करमतुल्लाह नेहरू साहब थे, उसके बाद अपने फ्रूट एंड वेजिटेबल एसोसिएशन के मेंबर्स भी थे, चिकन एंड मीट एसोसिएशन के मेंबर्स थे, होटलियर्स थे, ढाबा वालाज थे, स्वीट्स की एसोसिएशन थी। गर्ज़े कि सभी सेगमेंट्स के, सभी सेक्टर्स के लोग आए थे और उनको बहुत सी बातों की जानकारी हुई। और आज की डेट में हम जब मार्केट में निकलते हैं, वो ये कहते हैं कि आज तक हमें फास्टैग की इस टाइप की ट्रेनिंग नहीं मिली है। और मैं अपने एनफोर्समेंट ऑफिसर्स को ये आपके माध्यम से भी और ख़ुद भी ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन दूंगा कि आप मार्केट में जाइए, देखिए कि इस ट्रेनिंग को क्या वाकई इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। वैसे तो जहां फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और लोगों ने तो तायद की और ताउन भी दिया और इस तरह लबैक भी किया, तस्लीम भी किया, खुश भी हुए, लेकिन उनको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करना हमारा फ़र्ज़ है। यानी आने वाले टाइम में अगर हम डोडा की, खास तौर पर डोडा की अगर हम बात करें, यहाँ पर किसी भी शॉप पे जाएं या किसी भी मिठाई की शॉप पे जाएं, तो जो मिठाई या जो भी आइटम्स वहाँ पर बन रही हो, कि आने वाले टाइम में प्रॉपर और विद मतलब कुछ दिन पहले का जो दिया जाता था पहले, आने वाले टाइम में प्रॉपर चेक करके वो सिस्टम, मतलब जो भी मिठाइयाँ होगी या जो भी सामान होगा वो लोगों को दिया जाएगा आगे? बिल्कुल सही, मैं वादाबंद हूँ इस बात के लिए। और वो जो ऑपरेटर्स जितने भी थे, हमने उनको समझाया है कि जो भी प्रोडक्ट आप बनवाएंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे तो उस प्रोडक्ट की डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बेस्ट बिफोर या डेट ऑफ एक्सपायरी, चूँकि उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, वो वाज़ेह कर लीजिए, डिस्प्ले कर लीजिए, ताकि कंज्यूमर की कन्वीनियंस हो। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा। कल शांतनु जी गुप्ता जी कह रहे थे कि कस्टमर भगवान होता है, तो जब कस्टमर को हम गलत चीज़ देंगे, इसका मतलब हम भगवान को गलत चीज़ दे रहे हैं। कस्टमर को अगर हम ओवर प्राइस करें, इसका मतलब हम भगवान को ओवर प्राइस कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पैगाम है। मैं आपके चैनल के थ्रू ये अपने दुकानदार हजरात, बिजनेस ऑपरेटर्स, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भगवान को धोखा मत दीजिए, खुदा के लिए। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था तारिक साहब का। और हमारे साथ शांता सर यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि मेहमान, हम कह सकते हैं कि मेहमान हमारे डोडा के हैं, जो कि दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं। और ईट राइट चैलेंज
जो था उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए काफ़ी दूर से आए हैं। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ईट राइट का जो चैलेंज था किस तरह वो सक्सेसफुल होने में कामयाब हो पाए, यहाँ पर खास तौर पर डोडा में, और डोडा के लोगों को किस तरह ये अवेयर कर पाए। सर स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। धन्यवाद जी। सर आपसे यही जानना चाहूँगा कि किस तरह आप लोगों को सेटिस्फाई कर पाए जो ईट राइट का चैलेंज अभी चल रहा है, तो इस पे थोड़ा आप बताएं। इसमें सबसे पहले तो 3 चीज़ें आ जाएंगी। एक तो फूड सेफ्टी, हाइजीन, क्वालिटी आप कह सकते हैं फूड की, और फूड न्यूट्रिशन। तो फूड सेफ्टी में हम कवर करते हैं जो भी हमारी शेड्यूल 4 की रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे तारिक साहब ने कहा कि उनकी सराउंडिंग्स कैसे होनी चाहिए, यानी अपनी दुकान ही नहीं, अपनी दुकान के आसपास उन्हें साफ़ करना है। लेबलिंग कैसी होनी चाहिए कि ताकि कंज्यूमर को सही इंफॉर्मेशन लेबल के थ्रू मिलती है, और पैकेजिंग और स्टोरेज कैसी होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपने सामान सही लिया हो, डेट हो, लेकिन आपने स्टोरेज अच्छी नहीं करी। जैसे हमने देखा है कि धूप में रखना सामान, धूप में नहीं रखना, ये भी स्टोरेज का पार्ट है, तो इसके ऊपर बात हुई। फिर न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, डायबिटीज़, हाई बीपी, वो एक खाने में कमी की वजह से, कुछ विटामिन की वजह से, लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं। आपने सुना भी होगा फूड हील्स, फूड हार्म्स। तो वहाँ पे जहाँ पे हम न्यूट्रिशन लैग कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन के बारे में उनको जानकारी दी गई, उनको अवेयर किया गया कि किस तरह का खाना उनको खाना चाहिए, कैसे। आप देखिए पुराने ज़माने में पहले जो था एक लोहे की कढ़ाई में खाना बनाया जाता था, तो आयरन की कमी वहाँ से पूरी हो जाती थी कहीं ना कहीं से। तो इस चीज़ के बारे में बताया गया। फिर फूड की क्वालिटी, आप कैसे उसको स्तर को मेंटेन रखें। अच्छा, एक चीज़ और आपको ऐड करूँगा, स्मार्ट ईट जैसे होता है ना, स्मार्ट सिटी, तो एक है ईट स्मार्ट सिटी, तो उसके अंदर भी एक पहलू फोस्टेक का भी है, वो भी एक हमने बहुत अच्छे से कवर किया। और मैं बहुत मतलब इस चीज़ को देख के मुझे बड़ा मोटिवेशन मिला कि दुकानदारों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो सर जो आज एक्टिविटी हो रही थी जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटी ए से लेके एक्टिविटी ई तक, तो आज जो सेशन था वो एक्टिविटी कौन सी है, ये बी सी ए उसको लेके था, और उसके साथ में लोगों का रेस्पॉन्स आपको किस तरह का मिला यहाँ पे? अब लोगों का रिस्पॉन्स आप देख लीजिए। हमारी 2 टीमें लगी हैं, पहले दिन भी बिजी रही, दूसरे दिन भी बिजी रही। पहले दिन 4 सेशन, दूसरे दिन 4 सेशन, आज फिर हमने 2 सेशन किए हैं। जहाँ 2 दिन का प्रोग्राम था वहाँ तीसरा दिन भी एक्सटेंड करना पड़ा। तो ये था। और फिर दूसरा आप ये देखिए कि आज हमारे रामगढ़ से भी आए, कहते नहीं हमें भी आपने इंफॉर्मेशन मिलनी भाई, तो हम आ गए हैं। तो हमने कहा बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अच्छा, दूसरा जो इसके अलावा देखिए, आपने डोडा की बात करी सर से, मैं कहूँगा प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो लेवेंडर की खेती करते हैं। और लेवेंडर आप, इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, मतलब आप एरोमा देखिए, कल व्यापारी आए थे तो उन्होंने लेके आए, मतलब कल भी आए, परसों भी आए, और उन्होंने हमारे साथ चीज़ें शेयर करी। तो एक मेरी एक्सपर्टीज़ है, फूड इंडस्ट्री को मैं गाइड करता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे फार्मर्स को उस लेवल तक लेकर आएँ कि वो अपना प्रोड्यूस प्रोसेस करें, उसे मार्केट करें, और हम इंटरनेशनल लेवल पे डोडा के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करें। ये तो सर मुबारकबाद है डोडा के लोगों के लिए। सर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि लोगों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लिया, लेकिन अब लोगों को किस तरह का फ़ायदा जो है इस ट्रेनिंग से यहाँ पर होगा? देखिए, फ़ायदे की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे चाणक्य को लेके आऊँगा। अर्थ, जब अर्थ आता है यानी मनी, वो कमर्शियल्स अगर हम उसको कन्वर्ट कर पाते हैं, इट मीन्स रियल फ़ायदा। तो अगर हम सेफ्टी को ही अपनाएंगे, मान लीजिए अगर हम बीमार नहीं होते हैं, तो आप ये देखिए हम कितना खर्चा बचा सकते हैं। पिछले 2 साल में सिर्फ कोविड को, एक वायरस को रोकने के लिए हमने इंतहा पैसा बहाया हेल्थ सेक्टर में। और अगर मैं फूड बॉर्न इलनेस ही ख़त्म कर दूंगा तो उसके होने वाला कितना खर्चा मैं बचा सकता हूँ अपने एंड पे, अपने देश का, अपनी सोसाइटी का। फायदा काफ़ी ज़्यादा लोगों को, फायदा तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, इतना फायदा। सर उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि सर्टिफिकेट कोर्स जो अभी 2-3 दिन का यहाँ पर हुआ तो लोगों को मिलने वाला है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि उन सर्टिफिकेट का फ़ायदा लोगों को कहाँ पर है, और उसके साथ साथ में अगर यूथ की हम बात करें तो यूथ को किस तरह का फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि कुछ व्यापारी तो काम कर ही रहे होंगे, लेकिन जो यूथ इन्वॉल्व होगा इसमें, यूथ को किस तरह का फ़ायदा, और यूथ को जो सर्टिफिकेट है अगर किस जगह और कहाँ पे काम आएंगे? बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन पूछा। जो व्यापारी है वो तो करेगा ही, अब जो बेचारा स्टूडेंट है उसके लिए क्या बेनिफिट है? देखिए, सबसे पहले इसके पीछे जाते हैं कि ये है क्या, क्यों ज़रूरी है। हमारा एक कानून है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो 2006 में बना था, उसके अंदर एक धारा है सेक्शन 16(3)(h), वो कहता है जितने भी फूड का काम करते हैं उन सबको ट्रेनिंग लेनी है फूड सेफ्टी के ऊपर। इस प्रोग्राम, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक फोस्टेक प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया 2017 में। तो क्योंकि अब ये प्रोग्राम सभी व्यापारियों को ज़रूरी है, एक सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। जैसे
आपको ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसके साथ पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी होता है। तो उनको एक 3 चीज़ें रखनी ज़रूरी हैं अपने साथ, लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन फूड का, एक फास्टैग सर्टिफिकेट और एक फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड। अब आते हैं इसमें स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट है। देखिए, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। कभी स्टूडेंट्स जब जॉब के लिए जाते हैं तो यूजली इंडस्ट्री में उनसे पूछा जाता है कि आप फास्टैग ट्रेंड हैं या नहीं है, क्योंकि एक इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलता है उनसे। तो जो स्टूडेंट्स ने इसको कोर्स को किया होता है, जो सर्टिफाइड होते हैं, उनको जॉब में कहीं ना कहीं अपर हैंड मिलता ही है। यानी उस वक्त मौका जो है ज़्यादा उन यूथ को ही मिलेगा क्योंकि उन्हें कोर्स किया हुआ है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ हम कोर्स में बताते हैं कि आपने क्या क्या ध्यान रखना है। तो इससे इंडस्ट्री को उस यूथ में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो ग्राउंड रियलिटी से रिक्वायरमेंट है वो मिलती हैं। तो इसलिए यूथ को काफ़ी आई वो से एक्सपोजर है। आप देख ही सकते हैं कि फास्टैग का जो प्रोग्राम यानी ईट राइट का जो चैलेंज अभी डोडा में हुआ, किस तरह से लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोग काफ़ी खुश, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम डोडा में पहली बार हुआ और लोगों को उम्मीदें हैं कि आने वाले टाइम में इस तरह के प्रोग्राम्स और भी डोडा में होंगे। और तारिक साहब, आपका क्या मैसेज रहेगा आखिर में उन लोगों के लिए जो आज भी इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए किसी कारण से, और जो लोग चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसे प्रोग्राम डोडा में फिर भी हो, तो किस तरह का मैसेज आपका आखिर में रहेगा? रईस साहब, आपकी वसादत से, आपके चैनल की वसादत से मैं तमाम शायकीन से गुजारिश करूँगा कि मैं अपनी अथॉरिटीज़ से अप्रूवल लेके फिर इनको दावत दे दूंगा। दिल्ली से आए हिली टेरेन एरिया में, पहले इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और फिर मैं इनको तकलीफ़ दे दूंगा यहाँ आने के लिए। और हम ब्लॉक्स लेवल को भी कवर करेंगे, आउटस्कर्ट्स को भी कवर करेंगे, सिटीज़ को भी तो कवर किया, लेकिन जगह जगह हम कवर करेंगे, अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ हम कवर करेंगे, ताकि मुझे तसल्ली आ जाए कि मेरे टेनवर में कम से कम फास्टैग के रिगार्डिंग कोई, यानी ईट राइट चैलेंज में कोई इनिशिएटिव छूटा नहीं। और दूसरी बात जो मैंने वादा किया था उस दिन आपसे कि यूथ को, जॉबलेस यूथ को कल की डेट में किसी भी इंडस्ट्री में जॉब मिल सकता है इस सर्टिफिकेशन के थ्रू, और ये सर्टिफिकेट जो है वो सिस्टम के थ्रू निकलेगा और थ्रू FSSAI इनको मिलेगा। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कहना था तारिक साहब का, और हम भी उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स डोडा में और हों, और जो चैलेंज, चाहे अभी कुछ लोग इस चैलेंज में नहीं भी आ पाए होंगे, इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, लेकिन जो लोग चाहते होंगे कि इसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, और ब्लॉक लेवल की अगर हम बात करें कि ब्लॉक लेवल में भी ऐसे प्रोग्राम होने चाहेंगे, तो उम्मीद है तारिक साहब से कि आने वाले टाइम में ये प्रोग्राम जो है डोडा के हर हिस्से में किए जाएंगे, ताकि यूथ को, लोगों को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।